नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मर्लिन टेस्ट के बारे में और आइल्स के बारे में। ठीक है, जो कि दोनों की दोनों ही हमारे जो इंग्लिश के जो एग्जाम होते हैं, दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, चाहे जॉब के पर्पज से हो या फिर स्टडी के पर्पज से हो। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो सारे के सारे हम लोग एक एक करके यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भैया दोनों एग्जाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, बिना इन एग्जाम के दिए हुए इंडिया से आप बाहर नहीं कदम रख सकते हो, स्पेशली हमारे जॉब के लिए या फिर स्टडी के लिए। अब अगर आपको शिप में नौकरी करनी है, ठीक है ना, अगर आपको शिप में नौकरी करनी है, एज अ सीमैन ज्वाइन करना है, ठीक है, चाहे आप शेफ के तौर पे शिप में जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर एज अ सर्विस के तौर पे बारटेंडर, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, तो आपको जो मर्लिन टेस्ट करना है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है। मर्लिन टेस्ट आप लोगों के लिए कंपलसरी बिल्कुल है। दूसरा, वहीं अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो, खासकर हमारी जो इंग्लिश कंट्री हो, वहां पे आपको आइल्स क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइल्स अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आप दो चीजों के लिए जा सकते हो, या तो आपकी स्टडी, ठीक है ना, फर्दर स्टडी के लिए, या फिर आपकी जॉब के लिए। और वहीं पे जो सिर्फ मर्लिन टेस्ट था वो सिर्फ जॉब के लिए था। तो ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आइल्स के अंदर हमारा स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग आता है। सेम यही हमारा जो मर्लिन टेस्ट है उसके अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग बैंड्स हो जाते हैं आप हमारे जो आइल्स में, बट वहीं मर्लिन के अंदर आपको परसेंटेज मिलती है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप क्रूज लाइन में ज्वाइन कर रहे हो, किचन में ज्वाइन कर रहे हो, सर्विस में ज्वाइन कर रहे हो, तो वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है ना, तो जो क्रूजेस के लिए अलग होता है, अगर कोई टैंकर पे जा रहा है तो उनके लिए अलग होता है। ठीक है, और इतना कोई कठिन नहीं होता है। स्पेशली अगर मैं मर्लिन की बात करूं तो आप किस पोजीशन के लिए जा रहे हो उसके हिसाब से आपका टेस्ट लिया जाता है। बट आइल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, कॉमन ही होता है। क्वेश्चंस वगैरह तो अलग अलग ही होंगे सबके, बट कॉमन हमारा होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बैंड्स मिलते हैं, और जो ये बैंड मिलते हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे डिसाइड होता है, या जो कंट्री में जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, ठीक है ना, वहां पे डिसाइड होता है कि भैया आपको इस जॉब के लिए इतने बैंड चाहिए, या अगर आपको इस कॉलेज में लेना है या एजुकेशन के लिए जाना है तो आपको इतने पर्टिकुलर बैंड चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों से अगर मैं बात करूं तो दोनों के ऊपर डिटेल्ड वीडियो हम लोग और भी अलग से यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, ताकि आपको और डेप्थ में यहाँ पे पता चले। इसके अलावा मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, हमारे भी इंग्लिश स्पीकिंग के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग इनरोल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और आप भी अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ। यहाँ पे जो फी होती है, ठीक है, अगर आप आइल्स के एग्जाम के दे रहे हो तो लगभग 15,500 रुपए होती है। ठीक है, इंडियन रुपीज है। किसकी? वो हमारे आइल्स की। वहीं अगर आप मर्लिन टेस्ट दे रहे हो तो लगभग $20 आपको पे करने पड़ते हैं मर्लिन टेस्ट के लिए। एज लिमिट की मैं बात करूं, ठीक है, तो जो आइल्स है वो 16 साल के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि 16 साल इसलिए क्योंकि अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो तो आपको आइल्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ही 16 साल इसकी जो लिमिट रखी गई है। वहीं अगर आप मर्लिन टेस्ट देना चाहते हो तो आपको 18 साल या 18 प्लस होना चाहिए, क्योंकि मर्लिन के बाद आप जॉब करने जाओगे, आपका जो ये सर्टिफिकेट है किसी प्रकार की स्टडी के अंदर यूज नहीं होगा। अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं, ठीक है, तो जो हमारा आइल्स का एग्जाम होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है। हर 3 साल के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आपका एक्सपायर है तो आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। इवन अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में भी पहुंच गए हैं और वहां पे वो एक्सपायर हो गया है, चाहे आप PR के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो आपको वो एग्जाम वहां पे भी आप लोग दे सकते हो। इजी, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। बट वहीं मैं मर्लिन टेस्ट की बात करूं तो अभी तक ऐसा कुछ पर्टिकुलर डेट उसमें नहीं लिखी गई है। ठीक है ना, अभी तक मैं करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं, इस ईयर की बात कर रहा हूं मैं 2022 की, कि भैया किस डेट पे वो एक्सपायर होगा। वो लोग सिर्फ एग्जाम लेते हैं, ठीक है, और आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। सेम उसी प्रकार से पहले जो STCW कोर्सेज होते थे उनके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती थी। तो मेरे भी जो सर्टिफिकेट मैंने 2007 या 8 में मैंने जो लिए थे, या जो मैंने कोर्सेज करे थे STCW के, जो शिप में जाते उस टाइम जरूरत होती है, तो वो कई सालों तक चले। बाद में उन्होंने बोला कि भैया अभी एक्सपायर हो गए, बट वहां पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी पड़ी थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बेसिक हमारे जो डिफरेंस हो जाते हैं आइल्स के अंदर और हमारे जो मर्लिन टेस्ट के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो
अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भैया अपनी आइल्स की तैयारी कीजिएगा। वहीं अगर आप शिप में जाना चाहते हैं तो आप मर्लिन टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। अगर मैं एक बात करूँ कौन सा ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आइल्स होता है वही कठिन होता है, मर्लिन टेस्ट उतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। बट अगर दोनों की प्रिपरेशन आप अच्छे से करेंगे तो दोनों ही एग्जाम को आप इजीली क्लियर कर सकते हैं और अपने स्टडी के लिए चाहे जॉब के लिए बाहर कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूंगा, ठीक है, तो आप जर्मनी जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं, यूएस जा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं। बट वहीं अगर आप मर्लिन टेस्ट दे रहे हैं तो जहां भी शिप जाएगा, ठीक है, चाहे वो यूएस में जा रहा है, चाहे वो यूरोप में जा रहा है, ठीक है, चाहे वो सिंगापुर में जा रहा है, जर्मनी में, जहां भी जा रहा है, ठीक है, सिर्फ वही मर्लिन टेस्ट आपका लगा है, ठीक है। और आप कहीं पे भी आप जा सकते हो जहां भी आपका शिप आपको लेके जा रहा है, क्योंकि वो पूरा वैसे ही रूल और रेगुलेशन में बंधा हुआ होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस थे। बाकी अगर आप अपनी इंग्लिश की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे जो इंग्लिश स्पीकिंग के प्रोग्राम है उनमें इनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो तो जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।